गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वन फेज सिस्टम क्या होता है और थ्री फेज सिस्टम क्या होता है और ये जनरेशन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दो तरह के इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं, एक सिंगल फेज एक थ्री फेज। ठीक है, सिस्टम मीन्स जहाँ पे जनरेशन का काम होता है, जैसे कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर एसी पावर सप्लाई हमने जनरेट करनी है। ठीक है, तो वो तरह एक सिंगल फेस होती है, एक थ्री फेस होती है। सिंगल फेस क्या है, जो पहले के लोग मतलब पहले थोड़ा प्रीवियस टाइम में ज़्यादा यूज़ करते थे इसको, ये ओल्ड सिस्टम हो चुका है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फेस होता था। मतलब एक फेस मतलब अगर एक डायरेक्शन में करंट आएगा एंड देन यहाँ पे हमारा लोड, उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ से न्यूट्रल वायर से जो है लोड हमारा जो करंट था, ये सर्किट कंप्लीट होता है ऐसे। तो यह सिंगल फेस यानी वन फेस होएगा, एक लाइन, एक जिसमें सिर्फ टू लाइंस होती हैं। वन इज फॉर एक लाइन, जो एक लाइन होती है इसमें जो है लाइव वायर होती है, करंट होता है, एंड द सेकंड इज फॉर ग्राउंड या फिर न्यूट्रल। ठीक है, बीच में हमारा कुछ भी जो है लोड लगा होता है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल फेस। ठीक है, बट अब क्या आज क्या क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, थ्री फेस चल रहा है। ठीक है, करंट विल फ्लो, सिंगल फेस में क्या होगा कि करंट जो है फ्लो करेगा सिर्फ एक वायर में से और रिटर्न कर जाएगा न्यूट्रल लाइन पे। ठीक है, यहाँ से आएगा एंड देन न्यूट्रल लाइन पे जो है टर्न कर जाएगा और कंप्लीट करेगा हमारे सर्कल को, हमारे सर्किट को। इसमें सिंगल फेस में क्या होता है, बहुत कम पावर सप्लाई होती है। अगर इसके बजाय हम थ्री फेस या फिर थ्री वायर्स, इसमें थ्री फेस में क्या होएगा, थ्री वायर्स होंगी, रेड ब्लू और ग्रीन से करते हैं हम, और एक होती है हमारी न्यूट्रल। ठीक है, उसमें क्या होता है, पावर सप्लाई काफ़ी अच्छी होती है। और सिंगल फेस में क्या होएगा, कम पावर सप्लाई होएगी, कम पावर ट्रांसपोर्ट होगी, और थ्री फेस में क्या होगा, ज़्यादा पावर ट्रांसपोर्ट होगी। हियर जनरेशन स्टेशन एंड लोड स्टेशन आर ऑल्सो सिंगल फेस। जहाँ पे जनरेट होती है वहाँ पे वो भी जो स्टेशन होता है वो कैसे होता है, सिंगल फेस होता है। सिंगल फेस सिस्टम इज एम्प्लॉयड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल एप्लियंसेस। सिंगल फेस जो है मतलब हमारे जो घरेलू काम के लिए सिंगल फेस भी ओके है। वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि हमारे घर के फैंस लैंप सबको क्या अच्छे से चला सके। पर फिर भी क्या है कि उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि लिमिटेशंस है जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्टरबेंस में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। ज़्यादातर तो यही है कि जो सिंगल फेस है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू थ्री फेस। थ्री फेस हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इन द इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए जो है फर्स्ट फेस वन फेस सिस्टम क्या होगा, रिप्लेस कर दिया गया पोली फेस या फिर थ्री फेस सिस्टम्स में। पोली का मतलब है बहुत सारे फेस, यहाँ पे हम थ्री फेस बोल रहे हैं, उसके बाद फोर फेस या फिर पोली मीन्स मैनी नंबर ऑफ फेसेस वी कैन कंक्लूड। ठीक है, वो सिस्टम चले। अब पोली फेस सिस्टम क्या होगा, मीन्स एक से ज़्यादा, वन फेस तो है और पोली मीन्स एक से ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारे जो है वाइंडिंग्स या सर्किट्स, ईच हैव सिंगल अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इसमें जो मैंने आपको बताया कि थ्री वायर्स होती हैं थ्री फेस में। ठीक है, तीनों में क्या होएगा, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी का हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट क्या फ्लो करेगी। और फोर्थ वायर इज न्यूट्रल और उसमें से करंट क्या करेगा, पास करेगा। Hence its combination of two more voltages having same magnitude and frequency। यानी थ्री फेस में या फिर पोली फेस में क्या होगा, टू और वायर्स क्या है ऐड होगी, टू मोर वोल्टेजेस क्या होगी ऐड होगी, उनका सेम मैग्नीट्यूड है सेम फ्रीक्वेंसी है, बट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन अनदर बाय इक्वल इलेक्ट्रिकल एंगल एंड फेस। ठीक है, बस उसके अंदर फ़र्क क्या है, जहाँ पे भी जनरेशन कर रहे हैं इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो डिफरेंट है। फेस डिफरेंट के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका है कि फेस डिफरेंस क्या होता है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इन तीनों के बीच में क्या होता है, फेस डिफरेंस होता है। मैं इसमें भी अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो फेस डिफरेंस होता है, यानी ये अगर ये यहाँ से हमारी जो फर्स्ट फेस है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो ये हमारा फर्स्ट फेस है। बट द सेकंड फेस इज, अगर वो यहाँ से ना शुरू होके इससे थोड़ी पहले से शुरू हो रही हो। ठीक है, ये इनके बीच में फेस डिफरेंस आ गया यहाँ पे।
और हो सकता है कोई और हो जो यहाँ से शुरू हो रही हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ थर्ड फेज, ठीक है। ऐसे ऐसे इनकी जो है साइनसोइडल वेवफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट बन जाती है। तो फेस डिफरेंस कितना आएगा 360 बाय नंबर ऑफ फेसेस, यानी 360 हमारा जो एंगल है वो 360 नंबर ऑफ फेसेस, यानी जितने हम नंबर ऑफ फेस का हमारा सिस्टम है 360 डिवाइड बाय, अब हम 3 फेस की बात कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 120, यानी इन तीनों वायर्स के बीच में 120 फेस शिफ्ट होगा, ठीक है, 120 का फेस शिफ्ट। अब वो कैसे होगा हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस थ्री फेस की जो वन फेस सिस्टम से अलग है, और मतलब ओवर वन फेस सिस्टम, ठीक है, क्यों रिप्लेस हो गई, कैसे रिप्लेस हो गई वो चीज़ अभी पूरी तरह से नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास जो वन फेस है वो भी हमारे घरेलू यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, बट जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, या फिर जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे थ्री फेस का यूज़ होता है, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट पावर, क्योंकि ये यहाँ पे जो है जो सिंगल फेस में जैसे हम पढ़ रहे थे कि सिंगल फेस की अगर हम वेव बनाएंगे तो वो एक बार जो है हमारी क्या होगी, ज़ीरो आ जाएगी हमारी, जैसे पावर ये चीज़ करंट आ रहा है, देन यहाँ पे एक बार हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। पर हमने यहाँ पे देखा कि हमें अगर हमारा एप्लियंस उस तीनों वायर से जुड़ा होगा तो हमारे पास एक भी बार ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये ज़ीरो अटेन कर रहा होगा तो नेक्स्ट वाले की जो है यहाँ पे कुछ ऐसे पल्शिएटिंग हमें दिखाई देगी आउटपुट, बट ज़ीरो नहीं होगा एक बार भी जो है। बहुत वैसे तो इसकी बहुत स्पीड होती है दोनों की, ठीक है, तो ये क्या है, ज़ीरो नहीं होगा। और क्या है, नहीं द पावर डिलीवर इज पल्शिएटिंग जो है पावर से आएगी। व्हेन द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस वाइल पोली सिस्टम पावर डिलीवर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड द लोड्स आर बैलेंस, यानी इसमें जो हमारे पास सिंगल फेस होएगा उसमें क्या होगी, पल्शिएटिंग आउटपुट मिलेगी, बट यहाँ मतलब एक बार हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, देखो, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, बट इसमें क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम, ये जो है ऑलमोस्ट कितनी है, सेम वैल्यू है यहाँ पे। तो व्हेन द लोड्स आर बैलेंस, ठीक है। हाई रेटिंग मीन्स आउटपुट जो है थ्री फेस की वो ज़्यादा है, 1.5 ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स रेटिंग आउटपुट ऑफ सिंगल फेस मशीन, ठीक है, इसकी आउटपुट एज कम्पेयर टू सिंगल फेस मशीन ज़्यादा होती है। पावर ट्रांसमिशन इकोनॉमिक्स, अगर हमें ज़्यादा मतलब सेम पावर हमें फिक्स डिस्टेंस पे और गिवन वोल्टेज में ट्रांसफर करनी है ना, तो मतलब पावर लॉस जो है 75%, मतलब इसमें ये बात है कि इसमें क्या होता है कि टू ट्रांसमिट द सेम पावर ओवर अ फिक्स डिस्टेंस एट अ गिवन वोल्टेज, अगर हमें सेम पावर को थोड़ा फिक्स डिस्टेंस पे क्या है ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम होएगा वो कम पावर लेगा एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है। क्यों लेगा, क्योंकि जो वेट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है ना वो कम हो जाता है, वेट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल जो है कम हो जाता है। सुपरियोरिटी ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर, यहाँ पे क्या है कि थ्री इंडक्शन आर सेल्फ स्टार्टिंग, जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर्स होती हैं ये खुद ही स्टार्ट हो जाती हैं, बल्कि सिंगल फेस में क्या होता है, नो स्टार्टिंग टॉर्क, उनमें हमें हमें जनरेटर देना पड़ता है, ठीक है, हमें स्टार्ट करना पड़ता है उसको। थ्री ये सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं थ्री फेस, ठीक है, इनका हाई फैक्टर एंड एफिशिएंसी होती है थ्री फेस की, ठीक है, सिंगल फेस से ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ थ्री फेस ईएमएफ, यानी हमने पढ़ा कि थ्री फेस ईएमएफ या फिर थ्री फेस करंट जो है हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा इसका डीप में जाने की कोशिश करेंगे कि जनरेशन, यहाँ पे थ्री फेस जो थ्री वायर्स जिसको मैं बोल रही थी, थ्री वायर से करंट आ रहा था वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा, इसमें क्या होता है, थ्री इक्वल वोल्टेजेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये बात मैंने बता दी आपको कि थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, थ्री इक्वल वोल्टेजेस या फिर करंट या फिर ईएमएफ क्या होती है, फ्लो करती है थ्री वायर्स में से जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बट उनका फेज डिफरेंस कितना होता है, 120 डिग्री। और वो वोल्टेज या करंट कहाँ से प्रोड्यूस कर होता है, थ्री फेज एसी जनरेटर से, ठीक है। और वो जो वाइंडिंग्स होती है या फिर वो वाइंडिंग्स कैसी होती है, बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है, बट जहाँ से भी जो करंट जनरेट होता है, ठीक है, जैसे इन रोड्स आपने पढ़ा होगा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में। ठीक है, आपने मोटर के बारे में पढ़ा था कि जनरेटर पढ़ा था आपने कि अगर हम सिंगल रोड को इस नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड में रखें, हम किसी कंडक्टर को और उसको मोशन करें तो हमारे पास करंट जनरेट होगा। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी इनकी डायरेक्शन बताते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेशन के लिए होता है। तो अब हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। ठीक है, वो क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराएं तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है सिंगल फेस होता था पहले, मतलब एक सिंगल रोड को रोटेट करते थे। अब इसमें क्या है, थ्री रोड्स को हम रोटेट करेंगे। ठीक है, थ्री वाइंडिंग्स को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और ये तीनों आपस में कैसी होंगी, 120 डिग्री फेज शिफ्ट, या इन दो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में 120, सेकंड एंड थर्ड के बीच में कितना 120 डिग्री का जो है फेज शिफ्ट रहेगा, मतलब 120 डिग्री ये अपार्ट रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है, और जब ये इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट जो है, यहाँ पे अगर हम किसी इसको रिमूव कराएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, करंट जनरेट होएगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और ये कितनी होगी, सेम सेम, क्योंकि अब सेम कंडीशंस में रखने तो तीनों के अंदर ईएमएफ कितनी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी की और सेम मैग्नीट्यूड की इंड्यूस होएगी, बट उनके बीच में एंगल कितने का फेज शिफ्ट होगा, 120 डिग्री का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, थ्री आइडेंटिकल कोयल्स जो तीनों एक जैसी कोयल्स हैं, हम इनका नाम दे रहे हैं A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। यानी यहाँ पे A1 A2 B1 इसका स्टार्टिंग एंड B2 इसका एंडिंग, C1 एंड देन C2। ठीक है, इनको हम रेड ब्लू ग्रीन से भी बोल सकते हैं, जैसे A1 को रेड, B1 को ब्लू एंड C को हम ग्रीन। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट कराते हैं तो हमारे पास करंट क्या है, इंड्यूस्ड थ्री ईएमएफ इंड्यूस होती हैं। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम होता है। और जो उनके मैग्नीट्यूड अब हम पढ़ेंगे, हाँ ये वही पेज दोबारा से आ गया। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि मान लो ये A1 A2 का है। ठीक है, तो ये जो पीछे से आ रही है B1 B2, ये जो ये है B1 B2 और जो पीछे से आ रही है C1 C2। इन तीनों के बीच में क्या है, 120, A1 और A2 के बीच में, जो A1 और A2 के और B1 B2 के बीच में 120 डिग्री, C1 C2 और B1 B2 के बीच में भी 120 डिग्री, बट C1 और A1 के बीच में, यानी इस A1 और B1 के बीच में 120 डिग्री, B1 और C1 के बीच में 120 डिग्री और A और C के बीच में 240 डिग्री का क्या है, फेज शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ से हमने फेजर डायग्राम पढ़ लिया। अब हम कर रहे हैं फेजर डायग्राम, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, इनकी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों का जो पीक है वो क्या है, यहाँ पे ई आ रहा है और हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ईएमएफ इंड्यूस A1 A2 को हम इससे साइन ओमेगा टी मैक्स, ये EM यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम या फिर मैग्नीट्यूड ई, यहाँ पे जो पीक होएगा इसको हम बोलेंगे EM, यहाँ पे है। ठीक है, EM इसको यहाँ पे ये यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है EM, और इन दोनों इनके बीच में जो 120 डिग्री का फेज शिफ्ट है वो यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है। ठीक है, तो इन तीनों फंक्शंस को हमने ऐसे ऐसे जो है नोटेशन दे दी। ये ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी माइनस टू पाई बाई 3 एंड दिस इज ओमेगा टी माइनस 4 पाई बाई 3, यानी 120 डिग्री 120 डिग्री का क्या है, फेज शिफ्ट है तीनों के बीच में। ठीक है, और ये तीनों क्या है, इक्वल, क्योंकि वोल्टेज जो है ईएमएफ जनरेट जो हुई है वो क्या है, इक्वल, तीनों में क्या है, इक्वल। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A1 A2 की जगह 1 2 3। ठीक है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, या फिर कलर्स में कर सकते हैं, रेड ब्लू और रेड येलो और ब्लू, रेड येलो और ब्लू सॉरी। ठीक है, रेड येलो और ब्लू से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो है
जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, उसको हम फेज सीक्वेंस भी बोलते हैं। और इसको ज़्यादातर जो है रेड, येलो और ब्लू के फॉर्म में ही जो है हम याद रखते हैं, या फिर आपको रेड रेड येलो ब्लू वायर्स ही दिखेंगी। इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज, ठीक है। अब हम इनको कनेक्ट कैसे करें, देखो जैसे इसमें दिखा रखा है, ये है A1 A2, अगर हम एक रखें, एक कॉइल से जो इंड्यूस्ड हुई ईएमएफ और उसको हम एक वोल्टेज से जनरेट कर दें, तो ये तो होगा सिंगल फेज, ये तीनों है सिंगल फेज। बट अगर हम इन तीनों को कनेक्ट कर दें तो एक की ये बन जाएगा हमारे पास थ्री फेज। तो यहाँ पे इसने कैसे कनेक्ट कर रखा है, ऐसे हम इन तीनों को क्या कर देंगे, सेम कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास थ्री फेज जो है जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे ये बात बोल रखी थी इसने यहाँ पे कि जो द कॉइल्स आर, जो रेड येलो और ब्लू कॉइल्स हैं, ठीक है, अगर हम इन ये सीक्वेंस में लगी होती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम रेड येलो और ब्लू ले, यहाँ पे है सपोज दिस इज रेड येलो एंड ब्लू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज रेड, दिस इज येलो एंड दिस इज ब्लू। यहाँ पे ये आ रहा है, क्या है यहाँ पे, रेड येलो एंड ब्लू। अगर हम इन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट लें तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, या फिर पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव फेज आएगा। और इन दोनों के बीच में ये भी पॉजिटिव और इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट अगर हम इनकी डायरेक्शन को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, यानी कि आर वाई बी की जगह आर बी वाई लें, आर बी वाई, तो हमारे पास फेज शिफ्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर हम पॉजिटिव चाहते हैं हम इसको, तो हमें रेड येलो और ब्लू की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इनके कनेक्शन पढ़ रहे थे कि अगर हम इनको अलग अलग करें तो ये सिर्फ सिंगल फेज की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो हम इनको कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, इनको हम तीनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं स्टार कनेक्शन की तरह या फिर डेल्टा कनेक्शन की तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है, थ्री वाइंडिंग्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा A1 A2 B1 B2 एंड 3 1 3 C1 C2, ये थ्री वाइंडिंग्स हैं। इन दोनों के दो टर्मिनल है, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग, A1 इज स्टार्टिंग A2 इज फिनिशिंग, ठीक है। और इनके बीच में क्या होता है, लगा होता है हमारे पास एक लोड लगा होता है, एक लोड लगा होता है, ठीक है। अगर हम इसको जनरेट, अगर हम इसको इस तरीके से लगाएं तो हमें 6 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। और अगर हम 6 वायर्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या जो है इसकी पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा और जो है हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पहले हम सिर्फ 2 वायर्स का यूज़ कर रहे थे सिंगल फेस में, लेकिन अगर हम इसमें इस 3 का यूज़ कर रहे हैं तो 6 वायर्स यूज़ होएंगी, तो ऐसे तो हमारे पास ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा ये, ठीक है। तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए 6 वायर्स क्या क्या है जरूरत लग रही थी, तो इससे क्या हो रहा था, हमारा सिस्टम कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था और बहुत ज़्यादा महंगा कॉस्टली पड़ रहा था हमें। तो हमें इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ टू रिड्यूस दिस, हमने इसको जो वाइंडिंग्स को हमने कैसे किया, सुइटेबली इंटरकनेक्ट किया, इनको अच्छे से इंटरकनेक्ट किया सुइटेबली, ताकि हमारे पास जो है हमारे कॉस्ट भी कम हो जाए और जो है जो कॉम्प्लिकेटेड भी ना रहे हमारा सर्किट। तो वो मेथड कौन कौन से थे, फर्स्ट इज बाय स्टार मेथड और वाई मेथड, इन तीनों को हमने स्टार कनेक्शन किया, या फिर हम इनका क्या करें, मैश और डेल्टा टाइप कनेक्शन। तो सबसे पहले होता है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, ठीक है, जो थ्री वाइंडिंग्स हैं उनमें से जो हम एंडिंग पॉइंट है तीनों का, वो हम कनेक्ट कर देते हैं नल पॉइंट से, न्यूट्रल पॉइंट से, ठीक है, क्योंकि तीनों ग्राउंड होती हैं तो हमने उन तीनों को क्या कर दिया, न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जो एंडिंग पॉइंट था, और उसको हमने नाम दे दिया न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों की जो एंडिंग जो है यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, तो इसको हमने एन बोल दिया यहाँ पे, ये जो एरो थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला है न्यूट्रल पॉइंट। और जो बाकी के तीन टर्मिनल्स हैं इनमें से हमारा जो है करंट पास होता है, करंट आता है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन कंडक्टर्स, ठीक है। इन तीनों टर्मिनल्स को हम क्या बोलेंगे, लाइन कंडक्टर्स। और ये फ्री होते हैं, ठीक है, मतलब इनको हमने कनेक्ट नहीं किया, ये आगे सिर्फ हमारे सीधा लोड से कनेक्ट होंगे। और जो फोर्थ वायर होती है ये क्या होती है, फोर्थ वायर इज न्यूट्रल वायर,
और इसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन सिस्टम, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल स्टार जैसा लग रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे इसने बोल रखा है कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो सेम, कि जो A2 B2 C2 यानी एंडिंग पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे जो है रेड वायर, येलो वायर और ब्लू वायर यहाँ पे जो है हमारे किसी भी लोड से जो है कनेक्ट हो जाएंगे। और जो ये न्यूट्रल, ये यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर होती है या फिर न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे लाइन का जो करंट जा रहा होता है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होती है उसको हम फेस वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। फेस वोल्टेज ये किसके बराबर होगी? ये फेस वोल्टेज बिल्कुल जो ब्लू की साइड होगी इससे भी, इसके भी बराबर होगी, और येलो के साइड भी बराबर होगी। अगर हम येलो लाइन से कनेक्ट करके देखें या फिर ब्लू से या फिर रेड से, फेस वोल्टेज जो है तीनों में क्या रहेगी? सेम रहेगी। और यहाँ पे जो फेस करंट है वो इधर तीनों के जो न्यूट्रल पॉइंट से है, न्यूट्रल पॉइंट से जो तीनों का वो जो है डिफरेंट होएगा। करंट डिफरेंट होता है ना पैरेलल में, तो इसमें क्या होएगा? करंट शायद डिफरेंस, करंट जो है डिफरेंट होगा। और यहाँ पे जो इसको इन दोनों के बीच में जो करंट पास करेगा इसको हम फेस करंट बोल लेंगे। और वोल्टेज जो पास करेगी तो एक लाइन टर्मिनल और किसी भी न्यूट्रल और लाइन टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज और करंट होगा उसको हम फेस बोल लेंगे। और जो दो लाइंस के बीच में वोल्टेज और करंट होगा उसको हम लाइन करंट या फिर लाइन वोल्टेज बोल लेंगे, ठीक है। यहीं पे दोनों ये दो पॉइंट्स यही बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज के बीच में। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फेस वोल्टेज क्या होती है, जो न्यूट्रल पॉइंट से और किसी लाइन के बीच में जो वोल्टेज होती है उसको फेस वोल्टेज बोलते हैं। और जो दो लाइंस के बीच में होती है वो होती है हमारे पास लाइन वोल्टेज। अब ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट कैसे हैं, ये दोनों कैसे कनेक्ट होती हैं, हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि तीनों में वोल्टेज जो है सेम है, क्योंकि हमें पता है ये बिल्कुल एक से कनेक्ट है। तो ये बिल्कुल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ के जो, यहाँ पे मैंने फिगर शायद आपको नहीं बताई कि यहाँ पे तीनों में जो है करंट आ रहा है, जो इनका तीनों का टर्मिनल्स है, और जो इनका एंडिंग पॉइंट है, इन तीनों को हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जो है कहीं एन को जो हमने बना दिया, यहाँ पे हमारा नल पॉइंट है या न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। और ये कनेक्ट कहाँ पे है? जहाँ पे थोड़े डॉट दिख रहे हैं आपने इन दोनों के, सिर्फ एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे है कनेक्ट, ठीक है। यही मैंने इसमें थोड़ा बताना था, तो ठीक है। तो हम बता रहे थे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, लाइन एंड फेस वोल्टेज के बीच में। अब हमें पता है कि ये यहाँ से जो है यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल में। पैरेलल में क्या है? वोल्टेज सेम होती है और करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो फेस वोल्टेज जो है तीनों में वो क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी, रेड में भी, येलो में भी और ब्लू में भी, विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल वायर, ठीक है। बट करंट क्या होएगा? डिफरेंट होएगा। और जो वोल्टेज है वो कितने डिग्री से डिफरेंस होएगी? फेस डिफरेंस कितना होगा उनके बीच में? 120 डिग्री, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? यहाँ पे फेस में रिप्रेजेंट कर रखा है कि यहाँ पे अगर हम एन आर लें इस साइड, एन आर यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर जूम करके अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो है हमने रेड ली ई एन आर, यहाँ पे हमने ली ई एन वाई 120 फेस शिफ्ट के बाद हमने ली यहाँ पे ई एन वाई, ठीक है। और यहाँ पे हमने ली ई एन बी, ये न्यूट्रल और ब्लू के बीच में, न्यूट्रल और रेड के बीच में, न्यूट्रल और येलो के बीच में, ठीक है। अब ये इसका जो स्टार्टिंग एंड, ये इसका यहाँ पे ये और यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इसका जो पीक वैल्यू है तीनों की, इन सब की जो है सेम आई। मैग्नीट्यूड में सब बराबर है, इसको हम बोल देंगे फेस वोल्टेज, ओके। और अब हम एक लूप, अगर हम लूप की तरफ देखें, यहाँ पे न्यूट्रल, रेड, येलो और न्यूट्रल, इसको मैं जूम करके दिखाऊं थोड़ा। न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल से चले, यहाँ पे माइनस ऑफ ई एन आर, ठीक है। जैसे यहाँ से हम चलेंगे अगर, यहाँ पे ई एन आर लूप किर्चॉफ्स
किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे, हम वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो यहाँ से अगर हम चलें ई एन आर प्लस यहाँ पे ई आर वाई, और यहाँ पे ये डायरेक्शन रिवर्स है तो माइनस ई एन वाई, तो इन तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से ई एन आर प्लस ई आर वाई माइनस ई एन वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने ई आर वाई की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आई, ई एन वाई माइनस ई एन आर। ठीक है, ई एन वाई उधर जाके प्लस का एंड देन माइनस ई एन आर। तो हमारे पास ई आर वाई कितनी निकल के आई, एन वाई माइनस एन आर, यानी आर और वाई, आर रेड और येलो के बीच में कितनी वोल्टेज होगी, यानी येलो और न्यूट्रल के बीच में जितनी है माइनस रेड और न्यूट्रल के बीच में कितनी है, येलो और न्यूट्रल और रेड और न्यूट्रल के बीच में जितनी वोल्टेज होएगी हम उनका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास रेड येलो के बीच में वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, यानी ई एन वाई माइनस ई एन आर। ठीक है, और टू फाइंड वेक्टर सम, अगर हम इनका वेक्टर सम इन दोनों को वेक्टरली ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ई एन स्क्र एन वाई का स्क्र ई एन वाई स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा, हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी यहाँ पे अगर हम इसको फेस डिफरेंस में करके दिखाएं, जैसे ये है हमारे पास ई एन वाई यहाँ पे है, ठीक है, और ई एन आर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा ट्रेस कर लेते हैं, ई एन आर यहाँ पे। तो इन दोनों का रिजल्ट, इनका दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, हमने ई आर वाई, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, ई आर वाई। ये क्या है, ई एन वाई माइनस ई एन आर, ई एन वाई यहाँ पे और माइनस ई एन आर यहाँ पे। इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट या फिर इन दोनों को जब हम रिजोल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ई एन वाई आएगा। ठीक है, अब हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। ठीक है, वो कैसे निकलता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अगर हम देखें जब हमने इसको बैक ट्रेस किया तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 160 डिग्री, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 60 डिग्री। अगर हमने इसको बैक ट्रेस किया तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल आया, 60 डिग्री आया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा भी रखा है फिगर में। तो इन दोनों का स्केयर, ये दोनों बिल्कुल सेम क्वांटिटीज एज वी नो कि तीनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, फेस वोल्टेज के बराबर। तो फेस का स्केयर प्लस 2 फेस स्केयर प्लस कोस 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो नेगेटिव ई एन आर और पॉजिटिव ई वाई आर, मतलब नेगेटिव ई एन आर और पॉजिटिव ई एन वाई के बीच में जो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस है वो 60 डिग्री का है। तो कोस 60 डिग्री इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और इसका रिजल्ट क्या है, ई पी एच स्क्वायर प्लस फेस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 फेस स्क्वायर अंडर रूट 3 फेस स्क्वायर में जो रूट है वो 3 पे रही, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो हमारे पास जो ई आर वाई आया वो कितना आया, √3 ऑफ फेस वोल्टेज। यानी जो दो लाइन के बीच में कितनी वोल्टेज होएगी, अंडर रूट थ्री ऑफ फेस वोल्टेज, √3 ऑफ फेस वोल्टेज जितनी हमारे पास फेस वोल्टेज होगी, यानी न्यूट्रल और वायर के बीच में जितनी भी वोल्टेज होगी फेस वोल्टेज, उसका जो है √3 टाइम्स, उसका जो है √3 टाइम्स क्या आएगी, हमारे पास लाइन वोल्टेज आएगी। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं येलो ब्लू के लिए, और या फिर येलो ब्लू के लिए, ठीक है, और रेड येलो के लिए, और फिर येलो ब्लू और रेड के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आया कि लाइन वोल्टेज इसके बराबर हो गई √3 इंटू फेस वोल्टेज।